जीव का लक्ष्य है सिद्ध बनना। हमारा लक्ष्य क्या है? हर जीव का सिद्ध बनना ही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए हमारा जो सुख चाहिए, मोक्ष का जो शाश्वत सुख है, वही प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस सांसारिक सुख के प्रलोभन से सदा सम्यक दृष्टि को दूर ही रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए क्योंकि सांसारिक सुख कैसा सुख है? जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता क्या घूम रहा था और एक हड्डी मिल गई उसको, और कुत्ता वो हड्डी सबके नहीं सामने खाता, एकांत में जाता है जहाँ वृक्ष ज़्यादा है, और एकांत में जाकर उस हड्डी को एकांत में चबाता रहता है। चबाते चबाते बहुत समय होने के बाद क्या होता है कि मुंह में से खून नीचे थोड़ा सा गिर जाता है। गिरते ही कुत्ते को लगता है, देखो मैंने जो परिश्रम किया ना, किसको चबाना, किसको चबाया? हड्डी को चबाया। और हड्डी को चबाने के बाद जब खून नीचे गिरे तो कहता है अब खून आने लगा। किसमें से? आया था मुंह में से, लेकिन उसको क्या लगा, मैंने जो परिश्रम अभी तक किया उसी का फल है ये, खून निकल गया। और उसी खून को अपने को उपयोग में करता है, समझ देता है कि काम मेरा हो गया। लेकिन बाद में हड्डी तो छोड़ देता है, और जब तीखी पदार्थ खाने को मिलता है तब पता चलता है ये हड्डी में से खून नहीं था, हमारे मुंह में से ही निकल गया था। उसी तरह संसारी का सुख ऐसा ही है। जैसे आचार्य कुंदेव कहते हैं, जैसे जोंक होता है, जोंक क्या करता है? गाय या भैंस के स्तन के ऊपर रहता है वो, और वह वहाँ से खून चूसता रहता है। वो स्थान किसका है? दूध का स्थान है। स्तन किसका स्थान है? दूध, अमृत तुल्य दूध है उसमें। लेकिन वहाँ वो जोंक लेता रहता है। कौन सा खून? सड़ा गला, अच्छा नहीं, क्योंकि वो अच्छा खून ले ही नहीं सकता। तो सड़ा गला ऐसे खून लेकर उसी में खाते खाते, उसमें चूसते चूसते बड़ा होकर वहीं उसका मरण भी हो जाता है। उसी तरह संसारी आत्मिक सुख को नहीं प्राप्त करते हुए इस इंद्रियों के सुखों को भोगते भोगते उसी में अंत उसका हो जाता है। क्योंकि उस सुख से कभी सुख नहीं मिलता, सुखाभास होता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि सांसारिक सुख प्रलोभन से सदा दूर रहता है, और ऐसे विचार करके वे सम्यक दृष्टि जीव अपने निकांक्षित अंग का पालन अच्छे से करता है। वह कभी भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे कर्म के उदय के अनुसार ही मुझे मिलने वाला है। हमें किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं। जब भी पूजन आदि करेगा, साकांक्ष पूजा नहीं करता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ये जानता है कि मैं सच्चे देव की जो आराधना कर रहा हूँ, वे भगवान कैसे है? अपरिग्रही है, वीतरागी है। और वीतरागी भगवान परिग्रह के सहित होते क्या? वीतराग भगवान अपरिग्रही होते हैं। तो अपरिग्रह के भगवान के पास मैं परिग्रह कैसे मांगूं? और अपरिग्रह ऐसे वीतराग भगवान के साथ परिग्रह मांगना, ये भी हमारे लिए बड़ा
दोष माना जाता है। वीतरागी रागी को, आपने वीतरागी को भी क्या किया, रागी जैसे बनाया। जिन्होंने संसार में सुख नहीं है कह के, ऐसे चक्रवर्ती, बड़े बड़े चक्रवर्ती भी तीर्थंकर थे, उन्होंने भी क्या किया, 3 तीर्थंकर थे ना, शांति कुंतवारनाथ, इनके पास क्या कमी थी, 96,000 रानियाँ थी और परिग्रह का किसी कमियाँ है ही नहीं। जब षटखंड अधिपति थे, उनको भी क्या करना पड़ा, नश्वरता को समझ के उन्होंने छोड़ा। देखो, चक्रवर्ती की संपदा चक्रवर्ती ने छोड़ा, और कितने खंड के, 6 खंड के अधिपति। आप कितने खंड है आपके घर में, कितने खंड है? आप तो मुंबई है, मालूम है, किराए वाले है, और लिया है कि नहीं, कई लोगों ने, कितने, 2 क्या बोलते, 2 या 3, बस इतने खंड के अधिपति है आप। हाँ अरे 6 खंड वाले ने छोड़ा, और 2 खंड का घर या 3 खंड का घर हमें नहीं छूट रहा, और इतना मोह है उससे, जैसे लगता है मैंने जीवन में आकर सबसे बड़ा कार्य किया कि गांव छोड़ के मुंबई में आकर हमने बहुत बड़ा कार्य किया। और कितना मोह रहा। और ये भी है, आपका घर भूमि से संबंधित नहीं, आधार में है आपका, क्योंकि सबसे नीचे की मंजिल नहीं आपका, आप क्या है 22 नंबर या 11-10 में है, तो आपका है क्या, आपका मकान खंड कैसा है, खंड भी नहीं है, आधार में है, कब जाएगा क्या पता। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि महान पुरुषों ने भी इसको नश्वर समझा और उन्होंने छोड़ दिया। इसीलिए उन्हीं कांक्षा किसी का भी नहीं रखा। उसीलिए सम्यक दृष्टि को कहा है, क्योंकि जो भी मिलता है स्वयं के कर्म के अनुसार ही मिलता है। बाहर जो भी हमारा संबंध रहता है, जो भी वैभव रहता है, ये अंदर का रिजल्ट होता है। और इसीलिए हमें बाहर ठीक नहीं करना है, अंदर ठीक करना है। और यहाँ ठीक हो गया तो सब बाहर ठीक है। इसीलिए कर्म का उदय ही बताता है, क्योंकि कर्म का उदय बाहर आता है, तो कर्म का उदय ही बताता है आपने कुछ किया था। इसलिए स्वयं के कर्मों को ठीक करने के लिए निकांक्षित अंग का ही पालन करना है, हमें आकांक्षा रखने की जरूरत नहीं। ये बता के अब कहते हैं तीसरा अंग बताया जाता है, निर्विचिकित्सा अंग। और निर्विचिकित्सा अंग का लक्षण सम्यक दृष्टि को कैसे पालना चाहिए, उसका गुण का निरूपण करते हैं। स्वभाव तो शुचो काये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। पढ़ेंगे। हाँ, आचार्य कहते हैं निर्विचिकित्सा अंग हमें इसलिए पालना है, निर्विचिकित्सा अंग के बिना हमारे सम्यक दर्शन में परिपक्वता नहीं आ सकती। इसके बिना
क्योंकि श्रद्धा की परिपक्वता बनाने के लिए तो 8 अंगों की चर्चा चल रही है। श्रद्धा की जितनी परिपक्वता बढ़ेगी उतना समर्पण भी हमारा पूर्णता की ओर जाएगा। अगर श्रद्धा की परिपक्वता नहीं है तो पूर्णता, समर्पण की पूर्णता नहीं बनेगी। तो इसीलिए कि स्वभाव से अशुचो यानी अपवित्र, लेकिन रत्नत्रय पवित्रते। शरीर क्या है? स्वभाव से अपवित्र है, इसलिए पवित्र है। ये अपवित्र वस्तु से बनी हुई है, रज और वीर्य। इस अपवित्र धातु से इसकी क्या हुई? निर्मिति हुई है। और ऐसे ये अपवित्र धातु से भी बनी है और नवद्वार बहे घिनकारी, और इसमें सदा नवद्वार बहते रहते हैं। और ऐसे अपवित्र होने के बाद भी इसको हम रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय के द्वारा क्या होता है? ये शरीर पवित्र बन जाता है। अब अपवित्र भी बताया और तुरंत रत्नत्रय से पवित्र कैसे? क्योंकि धर्म पवित्र है। धर्म क्या है? धर्म पवित्र है, इसलिए धर्म को धारण करने वाला वो शरीर भी क्या होता है? पवित्र बन जाता है। ये कब? क्योंकि शरीर का 2 कार्य होता है, एक उपभोग होता है और एक उपयोग होता है। उपभोग करने वाला व्यक्ति विषय कषाय की ओर जाता है और उसके कारण पहला तो पवित्र है, लेकिन इसका उन्होंने क्या किया? दुरुपयोग किया, इसलिए वो सदा अपवित्र ही रहेगा। और जो व्यक्ति इस शरीर का उपयोग करता है, उपयोग यानी सदुपयोग करता है, और सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ये जानता है ये तन मुझे मिला है, मैं तन का तप के लिए उपयोग करूँगा, धर्म के लिए उपयोग करूँगा और सत्य कार्य और सत्कर्म के लिए उपयोग करूँगा। क्योंकि आचार्य कहते हैं ये तन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये किसके लिए मिला है? एक धर्म का साधन है। यानी धर्म साधना करने का प्रथम साधन क्या है? शरीर है। और जो व्यक्ति विवेकशील रहता है, सम्यक दृष्टि रहता है, वह जानता है कि मुझे हर समय शरीर के द्वारा क्या करना है? प्रवृत्तियाँ अच्छी ही करना है। क्योंकि वह जानता है काय के द्वारा भी कर्म का बंध होता है। प्रवृत्ति हर व्यक्ति करता है। देख लेना, मन वचन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, काय की चर्चा कर रहा हूँ। तो काय को देख लेना, काय के द्वारा कितना अच्छा कार्य होता है। तो पूजा कर रहा है, मन वचन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी काय की चर्चा करूँ। काय देखो, जब इसको अर्घ्य के लिए हाथ उठाया, जब आहार देने के लिए उसको उठाया, इस समय क्या हो जाएगा?
शास्त्र जी हाथ में लिया है और आप इस हाथ का हर समय प्रवृत्ति करते समय विवेक से कर रहे, तो हर समय वह शरीर भी किसके लिए काम में आ गया? कर्म निर्जरा के लिए आ गया। लेकिन वही देख लेना, पैसे गिन रहे हैं। महाराज हमारे पैसे हैं, तुम्हारे भी पैसे हैं, लेकिन परिग्रह में आता है, आता है परिग्रह में। तो आहार दे रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। असंख्यात निर्जरा कहाँ हो रही? इधर महाराज को नहीं दे रहे, तीर्थ को आगे चला रहे हैं। क्या है? तीर्थ को। यानी इस भाव में हम एक रत्नत्रयधारी को आहार दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे? इस अनादिकालीन तीर्थ को चलाने के लिए दे रहे, इसलिए तो निर्जरा। इसलिए आचार्य महाराज जी के अभी समय सार जी में आया था, एक व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है और एक व्यक्ति आहार दे। आहार देने वाला आचार्य कहते ये प्रैक्टिकल है और स्वाध्याय करने वाला थ्योरेटिकल है। दोनों में अंतर आचार्य ने बताया कि प्रैक्टिकल को मार्क ज़्यादा होते, थ्योरेटिकल को नहीं होते, क्योंकि वो जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया के द्वारा अपने धन का सदुपयोग, अपने समय का उपयोग, अपने जीवन का सदुपयोग कर रहा है, इसीलिए वह निर्जरा का कारण है। तो काय के द्वारा, और देखो वही शरीर एक व्यक्ति विषयों में कर्म का बंद कर रहा है, उस स्वाद से प्रभावित है, कर्म का बंद कर रहा है। क्योंकि अभी आया था, क्योंकि साधु आहार करते हैं, लेकिन वहाँ आया है दर्पणवत। कौन सा शब्द आया? दर्पण जैसे राग द्वेष नहीं होता, उसी तरह साधु भी आहार में कभी राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि लेना पड़ रहा है, लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन शरीर को चलाने के लिए, क्यों? रत्नत्रय की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, यही लक्ष्य है। तो इसीलिए दोनों की क्रिया, एक उपभोग और एक उपयोग में इतना अंतर है। तब जाकर जब इतना हम सोचते हैं, तब जाकर इसका कार्य होता है। तो ऐसे रत्नत्रय से पवित्र ऐसे शरीर में ग्लानिर्जुभुक्षा यानी ग्लानि रहित होना, ये कब होगा? जब वो व्यक्ति गुण प्रीति, गुणों में प्रेम करेगा, तब जाकर निर्विचिकित्सा अंग का पालन होगा। अगर उसके पास गुणों के प्रति अनुराग नहीं है तो भक्ति वो होगी नहीं, क्योंकि गुणों के प्रति अनुराग होना ही क्या है? भक्ति है। तो सामने वालों के प्रति अगर भक्ति कब होगी? गुणों के प्रति अनुराग होगा तो। लेकिन गुणों से प्रेम होना ही, उसमें ग्लानि रहित होना, और उसके पास अगर गुणों के प्रति ये नहीं है, यानी गुणों के प्रति अनुराग नहीं है, तो वह व्यक्ति उनकी वह मल को देखेगा, उनके शरीर को देखेगा, चमकदार है क्या, क्या और कैसा है। न उसको, जो गुणों के प्रति अनुराग करता है उसको न हड्डी दिखेगी, न वो मल दिखेगा, वो उसको रत्नत्रय ही दिखेगा।
और रत्नत्रय को देखने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञानी ही रत्नत्रय की वंदना कर रहे। कल हमने बताया था 3 पुंज, क्या नहीं, कल ने परसों बताया था कि जब गुरु का लक्षण में बताया था कि सामने 3 पुंज रखा जा रहा है और वंदना किया जा रहा है। किसकी वंदना हो रही है? कि मैं आपकी रत्नत्रय की वंदना कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और वह श्रावक भावना यही बात है कि मुझे भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो। ये लक्ष्य है गुरु की वंदना का। अगर ये लक्ष्य रहेगा तो ही हमारी वंदना न चिरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम आता है ना, 3री और 4थी लाइन आती दर्शन पाठ में। दर्शनेन जिनेन्द्राणा साधुना वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। तो ऐसे यानी न चिरम, ज़्यादा समय तक टिकता नहीं छिद्र सहित हाथ में पानी। उसी तरह रत्नत्रय की वंदना और उनके गुणों के प्रति अनुराग रखना, यही निकांक्षित अंग का पालन के लिए आचार्य कहते हैं। और इसीलिए 3 गुणों को धारण करने वाले वे, यानी रत्नत्रय को धारण करने वाले व्यक्ति शरीर के बारे में अपना क्या नहीं करते, शरीर के प्रति ममत्व नहीं रखते। क्योंकि ममत्व यानी कायोत्सर्ग एक शब्द आता है ना, कायोत्सर्ग के बारे में एक मैंने लेख पढ़ा था। कायोत्सर्ग यानी परमात्मा बनने का एक साधन है। बहुत अच्छा शब्द है। यानी शरीर के प्रति ममत्व कम होना ही कायोत्सर्ग है। और कायोत्सर्ग करने वाला व्यक्ति काय के प्रति ममत्व कम करता है, तब जाकर आत्मा के पास पहुंच जाता है। तो ऐसे शरीर कितना भी हम साफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे करने के बाद भी नियम से क्या होता है, अपवित्र होता है। जैसे आचार्य पूज्यपाद महाराज जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, वहाँ काय एक शब्द आया तो काय के बारे में, काय के स्वभाव बताते समय आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं काय स्वभावश अनित्यता दुख हेतुत्व निस्सारता अशुचित्व। 4 स्वभाव बताए। किसके? काय के स्वभाव 4 है। एक है अनित्यता, दूसरा दुख का हेतु है काय। जब तक शरीर रहेगा तब तक क्या होगा, दुख ही रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि शरीर मिलना ही दुख है। पूज्यपाद आचार्य कुंदकुंदेव कहते ना पंचास्ति काय में, कर्म है इसलिए तो गति से गत्यांतर जाते हैं, और गति से गत्यांतर जाने से तो शरीर मिलता है, और शरीर के पीछे तो इंद्रियां मिलती है, और इंद्रियों के पीछे विषय मिलता है, और विषय के पीछे राग द्वेष होता है, और राग द्वेष के कारण कर्म का बंध होता है। इसीलिए शरीर को प्राप्त करना ही दुख का कारण है। इसीलिए ये दुख का हेतु है, निस्सारता है। इसमें सार कुछ भी नहीं। और इसीलिए सार तब होता है इसका सदुपयोग करेंगे। किसके लिए? क्योंकि वैसे तो नश्वर है, पुद्गल है, इसलिए तो निस्सार कहा। ये क्या है? पुद्गल है, पूर्ण गलन है इसका स्वभाव। अब कुछ परमाणु मिले हैं और बिखरने वाले हैं, इसलिए तो अपना जन्म अनंत सहित नहीं हुआ,
कर्म के साथ संबंध है, तो इसलिए अंत सहित है। जीवन में हमारा क्या है? अंत सहित है, क्योंकि कर्मों के अधीन है इसलिए। तो इसीलिए ये निस्सारता है। और असुचि कितना भी हम धोते जाए, मोती साबुन से भी धोते जाए, तो क्या हो जाएगा? बाद में अपवित्र हो जाएगा। जैसे उस हाथी को, मोती कहने से हाथी भी याद आया मुझे, कंपनी का नाम भी लिया हमने। तो हाथी को कितनी भी स्वच्छ धोआ जाए, जैसे अभी 8 से 9 बजे तक आप लोग, कई लोग कहते महाराज सुनते सुनते ऐसा लगता है उठो क्या नहीं, जाओ क्या नहीं यहाँ से, लेकिन क्या करें, बाहर जाते ही जैसे हाथी बाहर आते ही धूल डाल देता है, उसी तरह बाहर जाती है, बाहर की हवा लग जाती, महानगरी की, माया नगरी का, तो बस वही लोकल, वही घर, बस कल तक छुट्टी और कल सुबह और आ जाते। तो उसी तरह ये कितना भी धोने की कोशिश किया जाए, अगर आपको अपने शरीर को पवित्र बनाना है तो रत्नत्रय को ही क्या करना पड़ेगा? धारण करना पड़ेगा। इसलिए तो मुनि महाराज स्नान व्रत है। आप लोग पवित्र बनते हैं ना सुबह सुबह, क्या किसके द्वारा? पानी के द्वारा साफ सुथरा करते हैं। किसको? तन को करते हैं। लेकिन तन को साफ करने से कर्म की निर्जरा नहीं होती, मन को साफ करना पड़ेगा। और मन को साफ करने वाला व्यक्ति ही रत्नत्रय को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे रत्नत्रय धारण करने के बाद अपवित्र भी क्या बनता है? पवित्र बनता है। और ये भी याद रखना कि इस शरीर को अन्य गति में भी शरीर मिलता है, 3 बाकी की गति में भी शरीर मिलता है, लेकिन वह जो शरीर मिलता है वह कभी भी अपवित्र शरीर पवित्र नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि बाकी की गतियों में जो शरीर मिलता है वह शरीर रत्नत्रय प्राप्त करने का पात्र है ही नहीं। इसलिए स्थापना के दिन बताया था 3 शब्द हमने कि हमें सौभाग्य है, महाकुला महारता मानव तिलका। समंतवत महाराज सम्यक दृष्टि को, ओजस विद्या आदि को बताने के बाद ये बताते महाकुला महारता मानव तिलका। महाकुला ने उच्च कुल हो गया, यानी पुरुषार्थ सहित परिवार हो गया, लेकिन मानव तिलका मोक्ष के साधक इसी भाव में बन सकते हैं। और मोक्ष साधक बनने के लिए क्या करना पड़ता? रत्नत्रय को धारण करना पड़ता। इसीलिए इसी शरीर के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि 4 गति में ये गति का ऐसा, इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। हम जहाँ बैठे हुए क्या जंक्शन, यहाँ से सब जगह जा सकते, नरक भी जा सकते, देवगति जा सकते, तिरेन जा सकते, मनुष्य से मनुष्य भी बन सकते। लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है पंचम गति, वो किसके द्वारा मिलेगी? इसी के द्वारा मिलेगी। और इसीलिए जो व्यक्ति शरीर को देखता है उसको रत्नत्रय नहीं दिखता, और जो गुणों के द्वारा उस तत्व को समझता है वह शरीर को नहीं देखता, वह रत्नत्रय को देखता है। हमें शरीर से प्रभावित नहीं होना है। हमें किससे प्रभावित होना है?
रत्नत्रय से प्रभावित होना है। और यानी किसी भी हीरा कभी भी अपना मूल्य बताता नहीं, अनमोल होता है। उसी तरह रत्नत्रय धारण करने वाला जानता है कि इस शरीर के द्वारा मुझे कितना सदुपयोग करना है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि श्रमण का लक्ष्य दिन काटना नहीं होता, कर्म काटने का होता है। और इसीलिए वे अपने प्रत्येक क्षण का मूल्य जानते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं। और ऐसे मुनि महाराज वे होते जो स्मशान में जाकर भी क्या करते, ध्यान तपस्या करते हैं। और तपस्या वहाँ करने के बाद, और आप लोग भी स्मशान जाते हैं, जाते हैं ना, तो आप लोग स्मशान से लौटने के बाद घर में डायरेक्ट जाते क्या? क्या करना पड़ता? स्नान करना पड़ता। क्यों? स्मशान अपवित्र मानते आप, और अपवित्र आपके लिए है वो वहाँ से लौटने के बाद घर वाले कहते हैं पहला कपड़े वहीं उतारो, शुद्धि करके घर में आ जाओ। और मुनि महाराज स्मशान से आ गए मुंबई में, पड़गान करेंगे क्या? नहीं, घबराओ नहीं। तो मुनि महाराज आते तो उसको क्या किया जाता है? नवदा भक्ति दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका यही कारण है, क्योंकि गृहस्थ के पास परिग्रह है, लेकिन मुनि महाराज के पास क्या नहीं? परिग्रह नहीं। क्योंकि उनके पास रत्नत्रयधारी होने के कारण वे क्या होते? पूजनीय होते। इसी के लिए आचार्य कहते कि रत्नत्रय पवित्र थे, और उसी के कारण वे अपने रत्नत्रय के कारण, शरीर सिर्फ उनका परिग्रह है, अभी उनके पास क्या है? शरीर ही सिर्फ उनके पास परिग्रह है। और रत्नत्रयधारी अब होने के कारण वे घर नहीं है उनका, और उस रत्नत्रय के में पवित्रता आती है। इसी के कारण, क्योंकि गुण के प्रति जो ग्लानि नहीं होना, यही अपना सम्यक दृष्टि का लक्ष्य है। आपका समय होगा, बाकी का विषय कल से।